आओ एक कुंडली प्रोडक्शन करते हैं। भैया जो एक आम एस्ट्रोलॉजर प्रोडक्शन करता है उसको भूल जाइए आप। जो ज्योतिष का मेन प्रोडक्शन है वो नक्षत्र के द्वारा होता है। जब हम आपको ज्योतिष सिखा रहे थे तो हमने आपको सब कुछ बताया था, भाव बताया था जिसे आप हाउसेस कहते हो, प्लेनेट बताया था, राशि बताया था, और एक बात और आपको सिखाई थी जिसमें नक्षत्र की प्रोडक्शन हुई थी कि नक्षत्र 27 होते हैं और प्रोडक्शन करते समय उनको इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोग केवल कुंडली बनाते हो और कुंडली के घर देखते हो और उसमें बैठे हुए प्लैनेट देखते हो, बस उसी से प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हो कि इसका ये रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए ये कन्या लगन की कुंडली है। इसमें बुध जो है 4th हाउस में विराजमान है, मंगल भी वहीं पे है, शुक्र भी वहीं पे है, राहु 7th हाउस में है, गुरु 8th हाउस में है, सूर्य 5th में है, और केतु और चंद्रमा जो है लगन में विराजमान है। मैं देखता हूँ जितने भी ज्योतिषी हैं लगभग इसी से प्रोडक्शन करते हैं कि 4th हाउस का बुध क्या रिजल्ट देगा, 7th हाउस का राहु क्या रिजल्ट देगा। देखिए ये सब चीज़ें ठीक है, जो आप प्रोडक्शन करते हो बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग बोलेंगे कि सटन 6 हाउस में है, 84 का है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करेंगे। लेकिन इक्वल रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप नक्षत्र को इंक्लूड करोगे। जैसे मान लीजिए कि कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, बुध मालिक है, बहुत अच्छी बात। बुध 4th हाउस में बैठ गया, बहुत अच्छी बात। अब इस पे आप प्रोडक्शन करोगे कि लगन का मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है, विराजमान है, तो ये राजा बना देगा, ये बना देगा, वो बना देगा, दुनिया भर की प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन इक्वल रिजल्ट क्या मिलेगा मरकरी का, यहाँ पे देखने वाली बात है। तो आज मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसका एक अलग फार्मूला है, और नक्षत्र को इंक्लूड करके प्रोडक्शन करते हैं और वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। यानी जो कुछ भी आपको बताएंगे उसका रिजल्ट आपको एकदम सटीक मिलेगा। जो कुछ आपके जीवन काल में हो रहा है वही बताएंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन आप बहुत कर सकते हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। जब नक्षत्र को इंक्लूड करेंगे तो आपके जो प्रोडक्शन करने का तरीका है भैया वो बदल जाएगा। तो मैंने आपको लगभग फार्मूले बता रखे हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। आइए एक कुंडली आपको प्रोडक्ट करके दिखाते हैं, तो फार्मूला इस्तेमाल करने में जो फार्मूला है ज्योतिष का वो आप इस्तेमाल कर लोगे। तो सबसे पहले कन्या लगन की कुंडली है, बुध मालिक है। बुध के बारे में बात करते हैं कि इस होरोस्कोप में बुध क्या रिजल्ट देगा। आप देख रहे हैं कि बुध जो है 4th हाउस में विराजमान है। चलो कंजंक्शन है उसकी मंगल और शुक्र के साथ, उसको छोड़िए, उसका रिजल्ट बाद में देखेंगे। आप लोग में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे मरकरी क्या रिजल्ट देगा? 9 नंबर राशि में विद्यमान है, विराजमान है 4th हाउस में। तो इसमें आप कुछ भी बता सकते हो कि जी घर होगा, मकान होगा, ये होगा, दुनिया भर का, इधर उधर, वो इनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, दुनिया भर की बातें बता सकते हो। एक्चुअल रिजल्ट मैं बताता हूँ कि मरकरी कहाँ अच्छा करेगा और कहाँ बुरा करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुंडली में जो है चलित कुंडली भी लगाया हुआ है, लेकिन वो फार्मूला छोड़िए, आपको बताते हैं कि बुध का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुध का? बुध का हम लिखेंगे भैया, बुध कहाँ कहाँ का मालिक है। तो बुध कहाँ का मालिक है? बुध 1st हाउस का मालिक है, एक लिखेंगे। कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में बैठा हुआ है, 4 लिखेंगे। और कहाँ का मालिक है? 3 नंबर राशि, मिथुन राशि, 10वें घर का मालिक है, तो 10 लिखेंगे। बुध को क्या लिखेंगे? लगन का मालिक है, तो पहला घर हो गया, 1 लिखेंगे। 4th हाउस में विराजमान है, बैठा हुआ है, तो 4 लिखेंगे। 10th हाउस का मालिक है तो 10 लिखेंगे। बुध के आगे क्या लिखेंगे? 1, 4 एंड 10, 1, 4, 10। इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? आप देखिए नक्षत्र लॉर्ड कौन है। दादी दादी बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला रहे हैं रहे हैं आज आज भाई भाई हमारे। हमारे। चलो चलो कोई कोई बात बात नहीं नहीं है। है। अच्छा, अच्छा बुध बुध का का हमने हमने देख देख लिख लिख लिया, लिया, लगन लगन का का मालिक मालिक है है एक, एक, 4th 4th हाउस हाउस में में विराजमान है विराजमान है 4, 4, और और 10th 10th हाउस हाउस का का मालिक मालिक है है तो तो 10, 10, यानी यानी 1, 1, 4, 4, 10, 10, 1, 1, 4, 4, 10 10 हमने हमने बुध बुध के के आगे आगे लिख लिख लिया। लिया। अभी अभी हम हम देखते देखते हैं हैं कि कि बुध बुध मालिक मालिक कहाँ, कहाँ, मतलब मतलब बुध बुध का का लॉर्ड लॉर्ड कौन कौन सा सा है। है। तो तो आप आप देखिए, देखिए
जो नक्षत्र का स्वामी है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, आप देख रहे हो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है वो सूर्य है, ये आप देख रहे हो। चंद्रमा जो है स्वामी है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, सूर्य और चंद्र इन दोनों को भी हम अपने इसमें लिखेंगे। सूर्य कहां बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में विराजमान है, तो हम 5 नंबर लिखेंगे। और कहां का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है, यानी 12वें घर का मालिक है, तो हम 12 लिखेंगे। तो सूर्य के आगे क्या लिखेंगे, 5, और 12वें घर का मालिक है तो 12। चंद्रमा के आगे क्या लिखना है, चंद्रमा 1 नंबर में बैठा हुआ है, 1 लिखेंगे। और 11th हाउस का मालिक है तो 11 लिखेंगे, यानी चंद्रमा के आगे लिखेंगे 1 एंड 11। अब ये मरकरी का प्लेसमेंट हो गया 4th हाउस। और रिजल्ट के बारे में अब हम लोग जानते हैं। रिजल्ट में क्या है, मरकरी दे रहा है 1 4 10, नक्षत्र का लॉर्ड सूर्य दे रहा है 5 12, चंद्र दे रहा है 1 11। अब इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपके समझ में आ जाएगा तो आपको ज्योतिष एकदम समझ में आ जाएगी। बुध का रिजल्ट आपको मिलेगा 1 4 5 10 11 12, इतने हाउस का रिजल्ट मिलेगा। अब इसका फार्मूला क्या है वो मैं आपको फार्मूला बताता हूं। तो देखिए, कन्या लगन की कुंडली है, मरकरी इसमें लग्नेश है। लग्नेश को दोष वगैरह नहीं लगता है, बहुत कम लगता है, लेकिन उसका एक रिजल्ट होता है। लग्नेश का मतलब होता है बाप, फादर, आपका गॉड फादर। तो गॉड फादर जो है, यानी अगर जनरल भाषा में समझाएं आपको, तो आपका जो बाप है वो सब कुछ आपको नहीं देता। बाप का एक कर्तव्य होता है, यानी आपका जो बाप है वो सारी सुख सुविधा आपको नहीं देगा। जनरल तरीके से देखें तो जो बाप होता है ना, वो केवल पैसा रुपया, खर्चा, स्कूल की फीस, आपके कैरियर का सेटलमेंट, ये सब करवाता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो गॉडफादर नहीं देता। जैसे घर में आपका रहन सहन कैसा है, आपकी परवरिश कौन कर रहा है, तो आपकी मदर करती है, फादर नहीं करता। फादर केवल खर्चे देता है, फीस देता है, कंट्रोल रखता है, आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। लेकिन बहुत सा ऐसा भी है कि जो मदर देती है या और लोग देते हैं, दोस्त देते हैं, पार्टनर देती है, दाम्पत्य जीवन में पत्नी या पति देता है, गर्लफ्रेंड देती है, बॉयफ्रेंड देते हैं, फादर जो है सब कुछ नहीं देता, कहने का मतलब। ऐसे ही मरकरी भले ही गॉड फादर है, लेकिन वो क्या क्या देगा इस कुंडली में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भैया मरकरी 1, इसका एक फार्मूला है। 1 10 का मतलब होता है पावर, यानी आपको दे करके। देखिए मरकरी क्या है, वो फर्स्ट हाउस का मालिक है, यानी आप फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस से पर्सनालिटी देखते हैं। तो बुध जो है वो लगन का मालिक है, यानी फर्स्ट हाउस का मालिक है। तो फर्स्ट हाउस का यानी व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी को मरकरी ही संभालेगा। तो फर्स्ट के साथ क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी 10 को देखते हैं पावर, जो आपका दैनिक जीवन है। 10th हाउस जो है वो पावर होती है, आपका कार्य करने की क्षमता क्या है, आपका दैनिक जीवन क्या है। तो 1 10 में वो आपकी पावर देगा, यानी बुध आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपकी पर्सनालिटी में पावर देगा। वो 11 भी है, 11 भी देगा। 11 क्या होता है, 11 हाउस होता है इच्छा पूर्ति, गेन, आय, लाभ, फ्रेंड, बड़ा भाई बहन, यही सब होता है ना। तो 1 10 11 का रिजल्ट देगा, यानी आपकी पर्सनालिटी को निखारेगा, आपकी पर्सनालिटी को जबरदस्त करेगा, आपके पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि 10th हाउस को पावर देखा जाता है। और 11th हाउस का रिजल्ट देगा। 11th हाउस का मतलब है इच्छा पूर्ति, गेन, आय, लाभ, दोस्त बनाएगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ाएगा, बड़े भाई बहन का प्यार मोहब्बत सपोर्ट दिलाएगा। इतना काम मरकरी करेगा। यहाँ पे 1 10 11 का रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें समझने वाली बात है कि ये मरकरी जो है ये आपका पावर, आपकी इच्छा पूर्ति, आपका गेन, आय, लाभ सब कुछ करवा रहा है। लेकिन इसमें 5 और 12 भी है। 5 किस चीज़ का होता है, 5 में अगर आप बोलोगे तो आप सभी लोग कहोगे लव का है, अफेयर का है, फर्स्ट बेबी का है, प्राइमरी एजुकेशन का है। लेकिन यहाँ पे मरकरी वहाँ का कारक नहीं है। यहाँ पे मरकरी
लव अफेयर और फ्रेंड सर्कल और फर्स्ट बेबी और ये सब नहीं है भैया। यहाँ पे मरकरी क्या करेगा, 5 और 12 का रिजल्ट देगा। 5 मतलब प्लानिंग, क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक है। ये जो है ये लव अफेयर का कारक नहीं है। मरकरी क्या है, प्लानिंग का, बिजनेस का, पढ़ाई लिखाई का, जोड़ घटाव का, इसका कारक है। तो फिफ्थ हाउस अगर शुक्र देव आए तो लव अफेयर का रिजल्ट देंगे। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वो इसलिए सीखी जाती है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ का कारक है। तो शुक्र जो है वो लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, इन सब के कारक हैं। लेकिन बुध जो है वो बिजनेस का कारक है, तो ये प्लानिंग करेगा। प्लानिंग कहाँ, फिफ्थ हाउस से प्लानिंग देखी जाती है। तो फिफ्थ हाउस यानी पांचवा और 12 का रिजल्ट देगा। 11 का भी है लेकिन 12 भी जुड़ गया साथ में, तो ये प्लानिंग खराब कर देगा। मतलब जब भी कोई आप प्लान बनाओगे तो इतना जबरदस्त प्लान बनाने की कोशिश करोगे कि वो हवा हवाई ही हो जाएगा। मतलब मरकरी की महादशा है या मरकरी की अंतरदशा है तो आपकी प्लानिंग बहुत हाई फाई रहेगी। मतलब जेब तो टाइट है, जेब में पड़े हुए हैं 1 लाख, और आप फैक्ट्री लगा दोगे 1 करोड़ की, लगाने की कोशिश करोगे। तो मरकरी का यहाँ रिजल्ट जो मिलेगा ना वो 5 और 12 का मिलेगा। मतलब प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी करोगे, जबकि आपकी क्षमता उतनी नहीं रहेगी। तो मरकरी यहाँ पे गड़बड़ कर देगा, प्लानिंग को यहाँ ख़राब कर देगा। कोई भी प्लानिंग है वहाँ पे ख़राब करेगा। अब अगर लव अफेयर की बात करें और फिफ्थ हाउस का जो है उसके रिजल्ट की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट बेबी, ये वगैरह, तो ये सब गड़बड़ कर दिया इसने। गड़बड़ क्यों कर दिया, क्योंकि जब 5 और 12 का रिजल्ट मिलता है, 12 का मतलब होता है बेडरूम और 5 का मतलब होता है लव। अगर मरकरी की महादशा है तो हम इस रिजल्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपका जो लव अफेयर है वो टूट जाएगा। इसलिए टूट जाएगा कि 5 और 12 भी आ गया। यानी आपके जो दोस्त हैं, जो आपका जो एक प्रकार से जो रिलेशनशिप है, मान लीजिए कि कोई अगर महिला है, कोई अगर लेडीज है, तो 5-12 का रिजल्ट आ गया, क्योंकि उसका जो एक प्रकार से रिलेशनशिप है वो शोषण करने की कोशिश करेगा। 5-12 का मतलब है, पांचवा है लव, और 12th हाउस जो होता है वो होता है बेडरूम, यानी बेडरूम का लव। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट मैरिज, तो यहाँ पे टूट जाएगा। 5-12 का मतलब टूट जाएगा। अगर किसी जेंट्स की कुंडली है तो वहाँ भी टूटेगा, क्योंकि वो शोषण करने की कोशिश करेगा। लेडीज की कुंडली है तो भी टूट जाएगा, क्योंकि ये मरकरी जो है ये लव अफेयर में कारक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो है जब आप कुंडली प्रोडक्ट करोगे तो एक एस्ट्रोलॉजर और आप में यही अंतर है। आप बताओगे लग्नेश की दशा चल रही है जी, लग्नेश जो है 4th हाउस में विराजमान है, तो 4th हाउस जो होता है मदर का होता है, आफ्टर मैरिज होम लाइफ होता है, तो मरकरी बहुत अच्छा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मरकरी 5th हाउस जो प्लानिंग का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, केयरिंग का है, लव एंड केयरिंग का है, फर्स्ट बेबी का है, एजुकेशन का है, उससे 12 हाउस में बैठा हुआ है। आप काउंटिंग करोगे ना, तो काउंटिंग करोगे तो 5th हाउस से जब आप गिनना शुरू करोगे तो 12 नंबर पे आके 4th हाउस में बुध बैठा हुआ है। वो बेसिक भी देखना है। तो मरकरी यहाँ प्यार मोहब्बत को तोड़वा देगा। अब यहीं पे एस्ट्रोलॉजर की गलती होती है, वो समझ नहीं पाते, बोलते हैं लग्नेश की दशा है, इतना अच्छा प्लेनेट है, अब ये कैसे गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। भैया वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो 5 और 12 का रिजल्ट दे रहा है साथ में, तो प्यार मोहब्बत तोड़वा देगा। अगर ये लेडीज की कुंडली है तो इसमें एक बहुत बड़ा दोष बन गया। मान लीजिए किसी लेडीज की कुंडली है और वो शादीशुदा है, तो अब यहाँ पे कंसीव नहीं कर पाएगी। बच्चे जो जो चाइल्ड बर्थ होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। रीजन रीजन है 1-4-10। अलग अलग प्रोडक्शन किया जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। अब मान लीजिए किसी यही कुंडली किसी महिला की कुंडली है और वो शादीशुदा है और आपसे सवाल करती है, आप बैठे हुए हो प्रोडक्शन करने के लिए, कुंडली बनाते हो, और वो सीधा सवाल करती है कि शादी को 5 साल हो गया, 2 साल हो गया और अभी तक मातृत्व का सुख नहीं मिला, यानी कंसीव नहीं कर पाए, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे बहुत अच्छा करेगा, 4th हाउस में बैठा हुआ है, बच्चे दे देगा, ये है वो है, सब दुनिया भर के बताओगे। लेकिन मरकरी 1-4-10 को एक्टिवेट कर दिया है इसने, यानी पहला घर, 4th वाला हाउस और 10th वाला हाउस। जब भी महिला की कुंडली में 1-4-10 एक्टिव हो जाए तो बाहर से वो बहुत अच्छी दिखेगी,
सेहतमंद रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन भैया उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। किस लिए? कंसीव करने के लिए। अब वो कंसीव नहीं कर पाएगी, यहीं पे डॉक्टर के चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे, मतलब दवाइयाँ शुरू हो जाएगी। किस लिए? चाइल्ड बर्थ के लिए। और जब तक कोई दूसरा प्लैनेट अंतरदशा में सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, तब तक ये कंसीव नहीं करेगी, चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगा। ये मेन प्रॉब्लम होती है। आपके साथ जो उस दिन कुंडली देख रहे थे और आप लोग बड़ा दिमाग लगा रहे थे ना उस दिन, ऐसे है वैसे है, ऐसे ही प्रॉब्लम थी। तो अभी ध्यान रखिएगा, जब भी किसी लेडीज की कुंडली में कोई महादशा या अंतरदशा में 1/4 10 एक्टिव हो जाए, तो आपको क्वेश्चन का जवाब यही देना है कि आप कंसीव नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दवाई करानी पड़ेगी, तभी कंसीव कर पाओगी। क्योंकि अंदर का जो नर्वस सिस्टम है वो बुध खराब कर देता है, राहु, केतु और सैटर्न। ये 4-5 प्लैनेट ऐसे हैं जो 1/4 10 के समय महिलाओं के नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं। कहाँ का? चाइल्ड बर्थ के लिए, कंसीव करने की क्षमता को ये थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। तो मरकरी भी उसी में शामिल है। तो 1/4 10 जब मरकरी में आएगा तो ये कंसीव नहीं करने देगा, यानी चाइल्ड बर्थ के लिए डिनायल मोड में चला जाएगा। यहाँ पे महिला कंसीव नहीं कर पाएगी। पुरुष की कुंडली में कोई दोष नहीं लगेगा 1/4 10 का, लेकिन महिला की कुंडली में 1/4 10 का मतलब हुआ कंसीव करने में असक्षम हो जाएगी। अब इसकी तोड़ कैसे है? कई बार आपको लगेगा कि 1/4 10 था लेकिन कंसीव कर लिया महिला ने और मातृत्व का सुख मिल गया, बच्चा पैदा हो गया। बुध का जो अपोजिट प्लैनेट है उसके हस्बैंड के महादशा या अंतरदशा में होना चाहिए। ये एक ऑटोमेटिक रिमेडी हो जाती है। कहने मतलब यहाँ पे बुध है और हस्बैंड जो है उसकी गुरु की महादशा चल रही हो या गुरु की अंतरदशा आ रही हो, तो फिर ये दोष एक प्रकार से कट जाएगा, वहां पे महिला कंसीव कर जाएगी। लेकिन गुरु के अलावा अगर कोई और प्लैनेट है, भले ही शुक्र क्यों ना हो, शुक्र हो, मरकरी हो, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, कोई भी प्लैनेट अगर हस्बैंड के ऊपर महादशा अंतरदशा में है, तो ये महिला यहाँ पे कंसीव नहीं कर पाएगी इस टाइम पीरियड में, जब तक बुध की महादशा या अंतरदशा है। इसके लिए हस्बैंड का जुपिटर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, या फिर दवाई करानी पड़ेगी, मेडिसिन करवानी पड़ेगी, भले ही वो आयुर्वेदिक करवाओ, होम्योपैथिक करवाओ या फिर IVF करवाओ। देखने में सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, लेकिन तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हो गया महिला की कुंडली। पुरुष की कुंडली के बारे में बता दिया। पावर बढ़ेगी, गेन, लाभ, आय, फ्रेंड सर्कल, आमदनी, प्रॉफिट, पैसा सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अगर लव एंड अफेयर में है तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर दाम्पत्य जीवन है तो वहां भी बुध सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 7th हाउस को ये एक्टिवेट नहीं कर रहा है। चलता रहेगा, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आफ्टर मैरिज होम लाइफ है। तो 4-10 का रिजल्ट मिल रहा है, 4-11 का रिजल्ट मिल रहा है, यानी पत्नी सपोर्ट करेगी और घर परिवार अच्छी तरह से चलता रहेगा। लेकिन जैसे दाम्पत्य जीवन चलता है ऐसे चलता रहेगा, अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे दोनों लोग, बहुत ज़्यादा लविंग या केयरिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन चलता रहेगा। अब एक बात और, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाए, इसी में 3 क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर मान लीजिए कोई महिला है या कोई पुरुष है और वो सीधा एक सवाल करता है कि जी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह सब कुछ, तो उसका भी एक फार्मूला है 4-11। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 4th हाउस से क्या देखा जाता है? घर और जमीन। जब भी हम बात करते हैं कुंडली में कि 4th हाउस से क्या देखा जाता है, तो जमीन, घर, मदर, आफ्टर मैरिज होम लाइफ, और यही सब देखा जाता है। तो मरकरी लग्जीरियस का कारक नहीं है, लग्जीरियस का कारक जो है वो वीनस है, शुक्र है। लेकिन मरकरी जब भी महादशा अंतरदशा में आएगा तो ये फ्लैट, घर, ये सब दिलाने की कोशिश करेगा, जमीन दिलाने की कोशिश करेगा। पेंट हाउस तो नहीं दिलाएगा, बहुत बड़ी कोठी नहीं दिलाएगा, लेकिन आपके क्षमता के अनुसार से ये घर दिलाने की कोशिश करेगा। 4-11 का रिजल्ट है। अब यहाँ पे 12 भी जुड़ गया। 12 का मतलब क्या हुआ कि जो घर लोगों को 1 लाख में मिल रहा है वही घर आपको 1.25 लाख में मिलेगा। मतलब 4, 10, 11, 12, यानी घर तो आपको मिलेगा लेकिन महंगा मिलेगा, या फिर घर लेकर के आपको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर 4, 10, 11 होता तो फिर घर बड़ा इजी और सस्ता मिल जाता है, लेकिन 12 साथ में जुड़ गया है। 12 का मतलब वही होता है, जो 12 वाला हाउस होता है वो बेडरूम होता है, तो 12 का मतलब खर्चा भी होता है, व्यय भी होता है। तो मरकरी के महादशा में या अंतरदशा में जमीन, फ्लैट, घर,
लेने की कोशिश करोगे लेकिन महंगा लोगे, और कई बार क्या होगा कि लेने के बाद में आप रिपेयरिंग करवाओगे और उस पे काफ़ी पैसे खर्च होंगे। 5, 10, 11, 12 का मतलब है जेब टाइट हो जाएगी। प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी, प्रॉस्पर्टी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि मरकरी जो है वो एक प्रकार से बड़ा करने की कोशिश करेगा। लग्नेश है, हर जगह टांग अड़ाओगे आप, धंधा भी हो जाना चाहिए, नौकरी में प्रमोशन भी हो जाना चाहिए, घर भी ले लूँ, बड़ा ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, और जो है सब कुछ करने की कोशिश करोगे, क्योंकि लग्नेश जो है मरकरी वो 4th हाउस में है। तो घर, जमीन, प्रॉपर्टी, और 10th हाउस में नजर जा रही है उसकी, तो प्रमोशन, पावर, पैसा, मतलब एक साथ ही सब कुछ खोल दोगे कि सब कुछ अभी चाहिए। तो जब सारा सभी काम एक साथ करोगे तो पैसे तो खर्च होंगे ही, तो जेब टाइट हो जाएगी। लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, क्योंकि 1, 10, 11 है, आप खर्चा करते जाओगे और पैसे आते जाएंगे। 5 और 12 के रिजल्ट का मतलब है कि थोड़ी सी प्लानिंग गड़बड़ होगी, लेकिन कुल मिला जुला के कहा जाए तो मरकरी की महादशा इस कुंडली में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, आफ्टर मैरिज होम लाइफ अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा, पावर बनी रहेगी। बुध वैसे भी मनोरंजन का कारक है, मनोरंजन होता रहेगा, फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिलता रहेगा। 11th हाउस का रिजल्ट, भाई लाइन्स देखो ना, फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दे रहा है। फर्स्ट हाउस में पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, संबंध अच्छा रहेगा। 4th हाउस में आफ्टर मैरिज होम लाइफ अच्छी रहेगी, मदर अच्छी रहेगी, लग्जरियस रहेगी, घर मकान जमीन खरीदने की कोशिश करोगे। 4th हाउस का रिजल्ट। 5 हाउस की प्लानिंग है, और प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन पावर 10th हाउस से बनी रहेगी। 11th हाउस से इच्छा पूर्ति, गेन, आय, लाभ, फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहन और दोस्तों का सपोर्ट मिलता रहेगा। 12 है कि अपने घर पे, और 1, 12 भी है, यानी 1, 12 भी है, तो अपनी पर्सनालिटी पे, अपने घर पे, अपने फैमिली पे आप पैसे खर्च करोगे, बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करोगे। कुल मिला जुला के कहा जाए तो जेब तो टाइट रहेगी, खर्चे तो बने रहेंगे, लेकिन मरकरी यहाँ पे मजा करवाएगा। ऐसे देखा जाता है रिजल्ट। अब दृष्टि वगैरह अगर देखी जाए तो दृष्टि जरूर देखनी है, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उससे मरकरी पीड़ित हो रहा है कि नहीं, वो एक अलग चैप्टर है। अंतरदशा के रिजल्ट क्या दे रहे हैं वो एक अलग चैप्टर है। मैं यहाँ जो कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है भैया कि मरकरी का सीधा सा रिजल्ट ये मिलेगा 1, 4, 5, 10, 11 और 12, इन्हीं 6 घर को ये एक्टिव कर देगा। जब महादशा अंतरदशा में आएगा तो आप पहले घर का रिजल्ट अच्छा मानिए, 4th हाउस का अच्छा मानिए, 5 और 12 का अच्छा मत मानिए, 10 और 11 का, यानी नौकरी चलेगी, धंधा चलेगा, व्यापार चलेगा, जो कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हो दबा के पैसे आएंगे, सब कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा। केवल प्लानिंग खराब होगी। प्लानिंग क्यों खराब होगी? क्योंकि आप बिजनेस को बढ़ाओगे। अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप एक दुकान के बदले 2 दुकान, एक फैक्ट्री के बदले 2 फैक्ट्री, ऐसे करने की कोशिश करोगे तो जेब टाइट हो जाएगी। और अगर आप सर्विस कर रहे हो तो सर्विस में आपका प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस बहुत कम है, और आपको लगेगा कि दुनिया आगे जा रही है और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके साथी जो है बाजी मार रहे हैं। तो मरकरी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी देगा, बुरा देगा, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज निकालें तो मरकरी 90% यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा, केवल 10% गड़बड़ करेगा, जो आपकी प्लानिंग को खराब करेगा। और अगर आपकी मैरिज लाइफ नहीं है तो ये रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि मरकरी को नपुंसक प्लैनेट माना गया है। नपुंसक का मतलब ये नहीं है कि ये एक प्रकार से कोई जेंडर ही नहीं है। बुध जो है उसका जेंडर है, ये मेल में आता है, यानी पुरुष में आता है, लेकिन बुध की जो है एज बहुत कम मानी गई है, मतलब इनको एक प्रकार से राजकुमार माना गया है। तो राजकुमार का मतलब हो गया, जनरल भाषा में कहें तो लौंडा, लड़का। और लड़के का जो सेक्स होता है उसको बहुत ज़बरदस्त नहीं माना जाता। मतलब आप देखते हो ना, 10, 12, 15 साल के लड़के और लड़कियां सब एक साथ खेलते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ, क्योंकि जेंडर वाइज जो है मरकरी को वहाँ स्ट्रांग मेल नहीं माना जाएगा। तो बुध यहाँ पे नपुंसक ग्रह का काम करेगा। कहने में मतलब वो प्यार मोहब्बत रिलेशन को तोड़वाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मेच्योरिटी नहीं है उसके अंदर। अगर यहीं पे कोई और प्लेनेट होता, जैसे मान लीजिए कि गुरु आ जाए, शुक्र आ जाए, मंगल आ जाए, या सूर्य आ जाएगा, तो फिर सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल रहेगा। अगर सूर्य 1, 4, 5, 10, 11, 12 यहाँ का रिजल्ट देता तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता, क्योंकि आप सामने वाले को दबा के रखोगे। सूर्य के रिजल्ट में और बुध के रिजल्ट में अंतर होता है। जब मैं करेक्टर बता रहा था तो इसीलिए करेक्टर बता रहा था कि सूर्य राजा है,
सूर्य एक बार आदेश देगा, वो काम उसको चाहिए और लोग कर भी देंगे, क्योंकि वो बादशाह है, राजा है, किंग है, उसका कहा कोई नहीं टालेगा। लेकिन बुध जो है वो राजकुमार है, तो इसका इनका कहा जो है मतलब ये पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बुध और सूर्य में, बुध और मंगल में यही अंतर है। अगर मंगल ये रिजल्ट देता तो बड़ा घातक रिजल्ट देता। अगर मान लो इसको हम मंगल कर दें यहाँ पे, तो 1, 4, 5, 10, 11, 12 का रिजल्ट बड़ा घातक हो गया। ये एक प्रकार से शोषण करने वाला प्लेनेट बन जाता। मतलब प्लेनेट के करेक्टर के साथ आप हाउस का रिजल्ट जोड़ सकते हो। अगर 1, 4, 5, 10, 11, 12 ये मंगल देता ना, तो ये दाम्पत्य जीवन होते हुए भी अलग रिलेशन बना देता। उसके करेक्टर पे आपको जाना है। मंगल का करेक्टर क्या है? मंगल सेनापति है, मंगल सोल्जर है, मंगल जो है कभी हारने वाला नहीं है, मंगल की एनर्जी बहुत हाई है। तो यहाँ पे मंगल का रिजल्ट अलग होगा। मैं बुध का रिजल्ट बता रहा हूँ कि जो बेसिक है, बेसिक आपको यहाँ पे लगाना है। कि मरकरी को क्या बताया था? नपुंसक प्लैनेट। तो मरकरी नपुंसक प्लैनेट का मतलब लव और अफेयर में उसको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बिजनेस का कारक है मरकरी, बिजनेस में सफलता मिलेगी। अगर आप सूचना में हो तो सूचना में, मतलब इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में अगर आप हो, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पब्लिशिंग में हो तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस में हो तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब में हो तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कंसल्टेंसी में हो तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मरकरी जहाँ जहाँ का कारक है वहाँ में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन इस कुंडली में मरकरी लव एंड अफेयर और प्राइमरी एजुकेशन को गड़बड़ करेगा, इतना आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जो मैं बेस बता रहा था कि मंगल का करैक्टर सुन लो, बुध का करैक्टर सुन लो, राहु का करैक्टर सुन लो, इसीलिए पहले बता रहा था कि जब आपको करैक्टर समझ में आ जाएगा तो आप हाउसेज का रिजल्ट निकाल लोगे। समझ गए? जैसे बुध है 1, 4, 5, 10, 11, 12, बुध का रिजल्ट मैंने बता दिया। अगर मंगल होता तो रिजल्ट अलग होता। यही हम मंगल का रिजल्ट अलग बताने की कोशिश करेंगे कि मंगल अगर ऐसा रिजल्ट देगा तो बड़ा घातक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है? इन सब प्रोडक्शन का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको लगा के चलना है कि कौन सा घर कहाँ पे मतलब एक्टिव रहेगा और कहाँ पे लॉस करवा देगा, कहाँ पे प्रॉफिट है, कहाँ पे लॉस है। ये 12 एक प्रकार से लॉसेज है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई घर जुड़ा ही नहीं है। केवल ये 12 5 को डैमेज करेगा, यानी 5वां घर जो है 5th हाउस है, उसको 12 वाला हाउस डैमेज कर देगा। तो 5th हाउस से क्या देखा जाता है? प्लानिंग एंड लव एंड अफेयर। अब आप बात करोगे कि फर्स्ट बेबी भी देखा जाता है, लेकिन बेबी में अकेला ही मतलब हस्बैंड की कुंडली या वाइफ की कुंडली काम नहीं करती, दोनों की कुंडली काम करती है। तो मान लीजिए पुरुष की कुंडली है तो वहाँ पे तो 5 और 12 का रिजल्ट है कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन महिला की कुंडली में और भी प्लैनेट महादशा या अंतरदशा में होते हैं। कहने का मतलब है प्रोडक्शन करने के लिए बहुत दिमाग लगता है। ऐसे इधर उधर की बातें नहीं किया करो, बहुत अच्छी तरह से समझ के इसका फार्मूला है कि कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसका जो फार्मूला मैंने बताया उस फार्मूले पे ध्यान दीजिए, बेस भी याद रखिए।